ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दीपाली जी का, जो आज विषय ले रही हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के समय के अनुसार। जो आजकल गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसको लू कहा जाता है, हीट स्ट्रोक कहा जाता है, उसके कारण, लक्षण व उसका बचाव, आयुर्वेदिक उपचार क्या हो सकता है, वो आज हमें डॉक्टर दीपाली जी बताएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे योग परिवार की सदस्य हैं। जब भी हम आपको याद करते हैं, आप हमेशा हमारा साथ देती हैं। और अनेक विषय पर आपका हो चुका है वक्तव्य, सभी लोग जानते हैं। फिर भी कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं समय समय पर। तो मैं दीपशिखा जी से अनुरोध करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। आपसे मिलना हमें दीपशिखा जी के माध्यम से हुआ, तो दीपशिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। दीपशिखा जी। जी। ओम सभी को। ओम दीपाली मैम। बहुत अ, अच्छा अनुभव रहा आपके साथ। और आप समय समय पर, जैसा कि सरोज मैम ने बताया, हमें अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से अवगत कराती रहती हैं। और जब जब हमें आपकी ज़रूरत होती है तो आप हमेशा हमारा सपोर्ट करती हैं। थैंक यू सो मच। वैसे तो कक्षा में सभी थैंक यू आपसे सो मच। परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका एक औपचारिक परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर दीपाली जी, जिन्होंने BA MS आयुर्वेदाचार्य की डिग्री जामनगर यूनिवर्सिटी से की हुई है, METC मेडिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग कोर्स गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल से। उन्होंने कई अस्पतालों के साथ एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क किया हुआ है। और उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर न्यूट्री हेल्थ क्लिनिक नई दिल्ली में डॉक्टर शिखा शर्मा के साथ काम किया है। एक उनका अनुभव बहुत विशेष है। जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, उनके न्यूट्रिशन और उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ पर, उस पर भी उन्होंने काफी काम किया है। और हॉबी के तौर पर उन्होंने न्यू सरस्वती पब्लिकेशन हाउस के साथ ऑन द गुलाल सीरीज पर भी काम किया है। और आप हमारे साथ हमेशा सेवाएं देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। आगे आपके विषय से सभी परिचित हैं। आगे इस विषय पर आप अपने विचार रखें। ओम। थैंक यू। थैंक यू दीपशिखा जी, थैंक यू सरोज जी। एम आई ऑडिबल? ओके। सो सबसे पहले तो आज यहाँ पे जितने भी योग शिविर में जितने भी मेरे पेरेंट्स समान है, जितने भी फादर्स है, उन सबको हैप्पी फादर्स डे। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली एग्जैक्टली मेरे पापा की उम्र के हैं और हमेशा मुझे भी गाइडलाइंस देते रहते हैं। सो विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे बैकग्राउंड का आप मजा ले लीजिए, थोड़ा सा कूल हो जाइए क्योंकि बहुत गर्मी चल रही है और मैं नवी मुंबई में बैठ के बारिश के मजे ले रही हूँ। तो अगर आपको बारिश लेनी है तो मुंबई आ जाइए, पुणे आ जाइए, वरना नॉर्थ इंडिया में डेफिनेटली बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हम भी इसी गर्मी से भी निकल के ही बारिश के मौसम तक पहुंचे हैं। तो बस थोड़े दिनों का और इंतजार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के हिसाब से। लू। आप में से कोई मुझे पहले बता सकता है अनम्यूट करके कि आप गर्मी और लू के बारे में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? किस चीज को हम गर्मी तक काउंट करते हैं और कब हम लू को काउंट करते हैं? जिसको भी पता है वो अनम्यूट करके प्लीज बताएं। मेरे हिसाब से तो जो ज्यादा गर्मी हो जाती है, जब हवा एकदम गर्म होने लग जाती है, तो जो लू में परिवर्तित हो जाती है, थोड़ा सा वो आसानी होती है। उसको हम लू कहते हैं, हीट स्ट्रोक जिसको बोला जा सकता है। हाँ, बट क्या हवा में क्या फर्क होता है? हवा में हवा वही गर्मी तो हवा होती में है। ऑक्सीजन कम, और मतलब उसमें गर्मी ज्यादा आ जाती है ना, बहुत जबरदस्त हीट। ह्यूमिडिटी कम हो हाँ जाती है। जी। हाँ, उसकी जो हवा में जो नमी का तापमान होना चाहिए वो कम हो जाता है, तो ड्राई हो जाती है सबसे पहली बात। तो गर्मी का मौसम होता है ना, तब भी जब हवा नॉर्मल चलती है, उसमें एक नमी, जिसमें आपने ऑक्सीजन की बात किया, तो वो ऑक्सीजन लेवल एक मेंटेन रहता है। पर ज्यादा हीट होने की वजह से ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो जब भी गर्मी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, हवा जब गर्मी में जो भी हवा चलती है, जो भी ऑक्सीजन लेवल है,
वहां पे सबसे पहले तेज हो जाती है, जैसे आपने बताया कि हॉट हो जाता है और ड्राई हो जाती है, तब हम उसको लू बोलते हैं। ये नॉर्मली तब होता है जब टेम्परेचर, जो वेदर का टेम्परेचर होता है वो 45 के अप जाता है। 45 तक लू को चलने के चांसेस कम रहते हैं, उसके बाद 45 to 50 के अंदर अगर चांस जाता है तो लू का लू बढ़ती है, मतलब लू चलती है, वो हवा चलती है। उसका टाइमिंग क्या होता है? सुबह सुबह लू नहीं चलती है, अर्ली मॉर्निंग में नहीं चलती है। नॉर्मली दोपहर के 2 बजे के बाद, वैसे तो बताया गया है कि शाम के 3 बजे के बाद, बट आजकल अगर जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है तो दोपहर के 2 बजे से बाद शाम के 6 बजे तक, और अल्टीमेट जो उसका पीक टाइम होता है वो शाम के 5 बजे का होता है। ठीक है, जैसे हम बच्चों को शाम को खेलने भेजते हैं, वो पिक टाइम होता है 5 बजे का। तो उस टाइम पे थोड़ी सी लू हवा ये और ड्राई हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन भी निकल चुका होता है, तो पूरा दिन का और तेज होती है, तो ये होता है लू। अब लू के लक्षण क्या है? आपको कैसे पता चल रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे लू लग गई है? सबसे बड़ा और सबसे बेसिक लक्षण होता है, जब भी आपको गर्मी लगती है आपको पसीना आता है। लू लगने के बाद आपका पसीना आना कम हो जाता है। तो जब भी हमें गर्मी लगती है, हमें हेडेक हो सकता है, पसीना आता है, हॉट फील होता है, पूरी बॉडी में थोड़ा सा रेडनेस और लाल हो जाना, ये सब कुछ भी होता है। लेकिन जब भी हमें लू लगती है तो बॉडी हीट होती है, पूरी बॉडी गर्म होती है। हमारी स्किन जो होती है वो रेड रेशिश या लाल कलर की हो जाती है, पसीना आना बंद हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है, जी मितलाना मितली आना, जिसे हम नोजिया बोलते हैं। हमारे हार्ट बीट ट्रेस हो जाते हैं, साथ में हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। ऐसे अनयूजुअल सी वीकनेस और फैटीनेस हमें लगती है, कि फटीक वाला, कि नहीं काम करने का मन कर रहा है, सडनली ड्राउजीनेस, ऐसे गिर जाओ, वो वाला जिसको भी लू लगती है उसको ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। उसके आगे फेंट हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, माइंड का भ्रमित हो जाना, चकरा जाना, ये सब कुछ तो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। बट जो फर्स्ट प्रायर बेस पर होता है, आप कैसे पहचानोगे? अगर कोई आता है आपके घर में बाहर से, कहता है आज बहुत गर्मी है, आज ये है, पर लू लग गई है और गर्मी लग रही है, इन दोनों में मेजर फर्क, अगर उसको बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा है, उस इंसान को गर्मी में बैठने के बावजूद भी, तो आप मतलब जान सकते हैं कि अब इसको लू लगने की तैयारी है, या इसको लू लग गई है, गर्म हवा से आया हुआ है। ये होते हैं इसके मेन सिम्टम्स। और मेन टाइमिंग, अगर वो इंसान बाहर से उस टाइमिंग के दौरान आया है और अगर ये सारे सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम कि इनको लू लग गई है। अगर आप रास्ते पर है, कहीं जा रहे हैं, कुछ हुआ, आप इमरजेंसी बेसिस पे क्या करेंगे लू लगने पे? सबसे पहले, जिस भी इंसान को ऐसा कुछ हुआ है, या कोई फेंट हो गया है, या कोई बेभान होकर रास्ते पे गिर गया लू लगने की वजह से, गर्मी की वजह से, आपके आसपास कोई ऐसा हुआ है, सबसे पहले उसको कोई भी छांव में ले जाने का काम कीजिए। चाहे वो छत के छांव हो, चाहे वो धूप हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, तो आप अपनी अम्ब्रेला वम्ब्रेला खोल के उसको थोड़ा सा छांव में लीजिए, उसके कपड़े लूज कर दीजिए। उसके हाथ और पैरों पे पानी से नहलाना नहीं है, उसके हाथ और पैर और गर्दन का ये जो पिछला हिस्सा होता है, वहां पे गरम जो जो रुमाल होता है हमारा, हमारे पास अगर हैंडी, सबसे हैंडी क्या होता है हमारे पास? हैंडी हैंकरचीफ होता है। हैंकरचीफ को गीला करके उसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आपको बता रही हूँ, कि अगर आपके सामने सडनली कोई फाइन हो जाता है, सडनली कोई, किसी को लू लग रही है और घबरा के नीचे गिर रहा है, या कंफ्यूजन माइंड हो जाता है, तो आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? उसके मुंह में मिश्री रख दीजिए। शुगर नहीं, मिश्री होती है, रॉक शुगर होती है, या चॉकलेट होती है, कैंडी होती है, जो स्लोली स्लोली सलाइवा में मिक्स होकर उसकी बॉडी को शुगर देगा। वैसा आप उसके मुंह में शुगर और सॉल्ट भी रख सकते हैं। उनका जो हाथ पैर के तलवे होते हैं, वहां पे आप लिक्विड पानी के अंदर डाल के रख दीजिए। पहले थोड़ा सा गीला करिए, थोड़ा सा हैंकरचिप से उसको गीला पोंछिए, और पानी के बाउल, अगर आपके आसपास जो भी कुछ पानी का बाउल है, पानी की बोतल है, उनके हाथ में थमा दीजिए, ताकि वो स्लोली स्लोली उनके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना सीखें। ये होता है एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट और लू लगने का कारण। अब आते हैं हम कुछ होम रेमेडीज पे।
अगर आपके घर पे कोई बच्चा बाहर से आया, हस्बैंड बाहर से ऑफिस से आए हैं, आप खुद बाहर से ऑफिस से काम करके आ रहे हैं या कहीं से जाके आ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे को ऐसा गर्म हवा लग गई है, बहुत ज्यादा गर्मी लग गई है और लू लग गई है, जैसे मैंने बताया कि पसीना नहीं आता है, सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग जैसा शुरू हो जाता है, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। तो अगर ये लक्षण आपको शुरू हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने पैरों के तलवे और हाथों के तलवे पे लौकी का जूस है, लौकी को कद्दूकस करके लगा सकते हैं। प्याज को कद्दूकस करके उसके अंदर बैठ जाइए, एक परात लीजिए, परात में प्याज को कद्दूकस कर दीजिए, लौकी को कद्दूकस कर दीजिए, उसके अंदर पाँव रख के बैठ जाइए। कुछ भी नहीं, उतना भी नहीं होता है, अपने घर में सादी सी मिट्टी रखिए, मिट्टी के अंदर हल्का सा पानी, जैसे थोड़ा सा कीचड़ जैसा बना के उसके अंदर आके, घर से बाहर से जैसे ही आप घर में आते हैं उसके अंदर थोड़ी देर पाँव डुबो के बैठ जाइए। या आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि लू लगने पे ही कर सकते हैं। अगर ज्यादा जैसे इतनी गर्मी हो रही है 45 डिग्री या टेम्परेचर जाता है, तो आप ये डेली बेसिस पे भी बाहर से जब भी आते हैं घर में, तो अपनी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देने के लिए ये आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं। पर ये सबसे पहले करना चाहिए अगर लू के लक्षण दिखाई ना शुरू हो चुके हैं तो। आप मिट्टी के पैरों परात में मिट्टी का गोल बना के उसमें पैर रख के बैठ सकते हैं। सर के ऊपर, यहाँ जो फोरहेड होता है, फोरहेड के ऊपर आपको चंदन का लेप, पूरा चंदन लीजिए, पानी दीजिए या गुलाब जल लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेके पूरा फोरहेड के ऊपर चंदन का लेप लगा लीजिए। ये मैं होम रेमेडीज इमरजेंसी बेसिस पे बता रही हूँ कि सडनली कोई आता है, दवाई तक पहुंचने से पहले या उसकी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिससे तुरंत तुरंत से हीट एक उनका वो हो जाता है। क्योंकि एक सबसे बड़ा एक लक्षण होता है कि उल्टी जैसा होना, तो आप उस टाइम को उसको ये नहीं बोल सकते कि पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, शुगर खा लो, आम पन्ना पी लो, राइट। तो इमरजेंसी बेसिस पे आप मुंह से उसको डायरेक्टली इतना कुछ नहीं दे सकते, तो आप ये सारी ओरल ट्रीटमेंट फटाफट जरूर से कर सकते हैं। आप उनके मुंह में रॉ मैंगो है उसका टुकड़ा, कच्चा आम का टुकड़ा मुंह में रखने को दे दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, मिश्री हो गई, रॉक सॉल्ट हो गया, रॉक शुगर हो गया, जो एक टुकड़ा होता है बेसिकली, वो आप उसके मुंह में, या क्रिस्टल्स हो गए, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है तो फिर चीनी, चीनी हमारी जो होती है घर में वो भी चलेगी, बट वही चीनी के क्रिस्टल्स वो उनके मुंह में रख लीजिए। तो ताकि क्या होगा, वो सलाइवा से धीरे धीरे होके बॉडी के हीट को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। आयुर्वेद में हमेशा ही बताया गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले अगर लू चल रही है आपके शहर में, लू का मौसम है, गर्मी ज्यादा है, तो जो टाइमिंग मैंने बताया है दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक, उसमें जाना अवॉइड कीजिए। कॉटन क्लोथ्स और खुले हुए क्लोथ्स पहने, टाइट जीन्स को अवॉइड कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा फैशन कॉटन कपड़ों में भी होता है, तो वैसे ही कॉटन जो लूज पैंट आते हैं उस तरह के कॉन पैंट पहनना शुरू कीजिए, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हैं। जीन्स और टाइट कपड़े जो होते हैं उसको अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए हर 1 घंटे पे 1 गिलास सादा पानी आप जरूर से पिए। ये बोलते हैं हम मच हाइड्रेटेड रहना, ज्यादा से ज्यादा बॉडी में लिक्विड जाना चाहिए। हर घंटे पे आपके पास अवेलेबल कुछ नहीं हो सकता है, पानी इजीली अवेलेबल होता है। हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीने का अलार्म रख लीजिए कि 1 गिलास हर 1 घंटे पे पानी पीना है जब ये ज्यादा गर्मी का मौसम होता है। अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कीजिए, सन ग्लासेस कैरी कीजिए, अपने आप को छांव में हो सके उतना रखिए। तो ये होती है प्रिवेंशन, कि हमें लू लगे ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, खाने में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप गर्मी का मौसम है, लू नहीं लगानी है, लू लग भी गई है, उसके बाद आप खाने में क्या ज्यादातर लेंगे, कौन सी ऐसी हमारी चीजें हैं गर्मियों की जो हमारी बॉडी को ठंडक देती है। सबसे जानते हैं खीरा हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन हो गया, मिंट हो गया, तौरी, पिया, घिया, टिंडा जो हमें नहीं अच्छा लगता, बेल हो गया, बेल का शरबत हो गया। ड्राई फ्रूट्स में आप डेट्स ले सकते हैं, रेजिन्स ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। ये सारी जो खाने की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती हैं। आपको मैं कुछ ड्रिंक्स बता रही हूँ जो आपके 7 दिनों के लिए आप डेली दिन में एक पूरा सा जग बना के सबके घर के लिए रख लीजिए और सबको दिन में एक बार पिलाएं।
अब 7 दिन में सब बोलेंगे कि क्या पीना है, सिर्फ पानी तो होता है, नींबू पानी तो होता है, क्या उससे ज्यादा क्या। तो उसका एक ऑप्शन बता रही हूँ, कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, आम पन्ना हो गया, छाछ हो गई, शिकंजी बना के रख सकते हैं, बेल का शरबत बना के रख सकते हैं, वाटरमेलन का जूस बना के रख सकते हैं। इसके साथ आजकल बहुत ज्यादा डिटॉक्स वाटर चला हुआ है, तो आप जीरा पाउडर का डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर का डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। आप हर जैसे पुदीना और हरी चटनी बनाते हैं पुदीना और कोरिएंडर की, तो वैसे ही आप उसका जूस भी बना के पी सकते हैं। आप खीरे का जूस बना के रख सकते हैं। उसके अलावा आप नॉर्मल सौंफ और किशमिश, इन दोनों को भिगो के इसका जूस बना के रख सकते हैं। तो एक काम हमेशा हर लेडीज को घर में सुबह करना चाहिए गर्मियों के मौसम में, पूरा एक जग बना के, फ्रिज में जैसे हम पानी रखते हैं वैसे पूरा एक जग बना के कोई भी एक शरबत, ये बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल वाला और काम बढ़ाने वाला काम नहीं है। नींबू पानी बनाना, एक साथ छाछ बना लेना, एक बार आम पन्ना आपने बना लिया, उसका जो सिरप होता है घर पे उसी को पानी डाल के उसमें मिक्स करके रख लिया, बेल का शरबत आराम से मिल जाता है, वाटरमेलन जूस आराम से आप ग्राइंडर से ग्राइंड कर लो और वाटरमेलन नहीं निकल जाता है। तो मैं आपकी काम नहीं बढ़ा रही हूँ, बट उतना आराम से एक जग भर के सबको रख लीजिए और सुबह सबको एक बार दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो पूरी बॉडी का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो बॉडी में कवर अप करता है। ठीक है। बाहर कोई अगर रेगुलर बेसिस पे जाता है उसको हमेशा पाउच की जो हमारे ओआरएस के पाउच आते हैं, वो ओआरएस के पाउच आप उनको दे के रखिए। जब भी उनको ऐसा कुछ फील होता है कि गर्मी ज्यादा लग रही है, डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, वो ओआरएस का एक पाउच कोई भी पानी में मिला के पी सकते हैं। उसके अलावा बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उसको अवॉइड करने का ये रास्ता है कि जलजीरा हो गया, नींबू पानी के पाउचेस आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पाउच इतने इजीली अवेलेबल, कैरी टू हैंडल होते हैं कि वो आराम से मिल जाते हैं, और कोई छोटा बच्चा भी, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो भी अपनी वाटर बॉटल में डाल के पी सकता है अगर उसको डिहाइड्रेशन होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उसको अपने पास रखिए गर्मियों के सीजन में। आप किचन में से कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आपको डेली बेसिस पे यूज करना है गर्मियों के सीजन में, या तो फिर पर्टिकुलरली लू लगने के टाइम पे, जैसे मैंने बोला जीरा और कोरिएंडर, धनिया पत्ता, या तो सूखा धनिया की चटनी बना के भी आप रख सकते हैं, सूखा धनिया जिसको हम धाना जी भी बोलते हैं, वो भी, उसका भी पाउडर बना के आप डिटॉक्स वाटर की तरह दिन में एक बार ले सकते हैं। उसको भिगो के रखिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं, कभी भी दिन के किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। इससे एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको भी अगर एसिडिटी का भी इश्यू रहता है, इन क्यूमिन पाउडर से, जीरा पाउडर से एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आप किचन के हमारे हर्ब्स किचन से यूज कर सकते हैं। उसके बाद सौंफ का पानी, सौंफ के साथ आप रेजिन्स डाल सकते हैं, आम के कुछ टुकड़े डाल सकते हैं, इसका पानी या इसका शरबत बना के आप ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस जो रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है, गिलोय का जूस, आंवला का जूस, ये सारे इतने सारे ड्रिंक ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी 2 चम्मच डालिए, उसके ऊपर पानी डालिए और 1 गिलास पानी पी लीजिए हर घंटे। जैसे मैंने बताया कि 1 गिलास सादा पानी कंपलसरी पीना जरूरी होता है, नहीं पिया जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं। उसके साथ गुलकंद या रोज वाटर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज वाटर थोड़ा सा खाने में भी ले सकते हैं, सलाद के में फॉर्म में भी डाल सकते हैं। गुलकंद से गुलकंद की चीजें बना के भी खा सकते हैं आप। पान की जो पान होता है हमारा नागरवेल का, वो नागरवेल के पान के अंदर गुलकंद लगा के भी खा सकते हैं, या गुलकंद की मिठाइयाँ बना के खा सकते हैं। अगर मीठा खाने का मन है तो आम तो है ही है, आम के साथ आप दूसरा ऑप्शन गुलकंद की तरफ भी जा सकते हैं, शहद की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया किचन की तरफ से। अब आते हैं, जैसे आप सभी लोग प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो आप सभी को पता है प्राणायाम में सबसे अच्छा कौन सा होता है। गर्मियों में जैसे अभी आप सभी लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, बता सकता है? चलिए, आप सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं, आप कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो बिल्कुल आपको गर्मी से राहत करेंगे? शिवली एक्सरसाइज है वो सबसे बढ़िया। बिल्कुल सही बताया सर, बिल्कुल सही। शीतली प्राणायाम है,
शीतली प्राणायाम कीजिए। रोल को अपनी जो टंग होती है उनको रोल कीजिए, उसके बाद माउथ से इनहेल कीजिए और नाक से एक्सहेल कीजिए। ठीक है, ये शीतली प्राणायाम होता है। अभी आप जो कर रहे हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम की प्रैक्टिस, आप एवरीडे मॉर्निंग में ये कर सकते हैं। आप मेट्रो में जा रहे हैं तभी भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। ऑफिस में बीच में 3-4 बजे खाना खाने के बाद जब गर्मी ज्यादा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ऑफिस से निकलने से पहले 5 मिनट, ये कहीं पे भी बैठे बैठे हो सकता है, राइट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो ये आप आराम से कहीं पे भी बैठे बैठे 5 मिनट कर लीजिए। आपकी बॉडी को बाहर की जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम इफेक्ट करे। दूसरा, हो सके तो रात को, नॉर्मली हम कैसे सोते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ सोते हैं, बट गर्मियों के मौसम में राइट करवट की तरफ सोइए, क्योंकि लेफ्ट तरफ हमारी ईड़ा नाड़ी होती है। वहां से जो हमारा एयर स्पेस होता है, हमारे लंग्स के लिए जो एयर स्पेस बनना जरूरी होता है, वो एयर स्पेस को स्पेस देने के लिए हमें लेफ्ट राइट की तरफ सोना चाहिए। नॉर्मली हम लेफ्ट की तरफ सोना प्रेफर करते हैं, बट गर्मियों में खाना लाइट खाते हैं तो डाइजेशन की उतनी इश्यू नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी सो सकते हैं। या फिर किसी को लू लग गई है, कोई फेंट हो गया है, कोई बेभान हो गया है, तब भी आप उसको सबसे पहले अपनी राइट करवट पे लेटा दीजिए, ताकि उसका जो लेफ्ट वाला एयर स्पेस है वो थोड़ा सा खुल जाए और वो ईड़ा नाड़ी है वो अपना काम करना अच्छे से शुरू करे। ये एक इमरजेंसी बेसिस पे और प्राणायाम बेसिस पे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ऐसे कहती हूँ, समर, समर मतलब सन, यू मतलब अम्ब्रेला, एम मतलब मिंट या कोरिएंडर, आप ग्रीन पे चले जाइए या हरे घास पे चलना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है दूसरा एम, हमारा प्यारा मैंगो, रॉ मैंगो का यूज ज्यादा कीजिए। ई फॉर एक्स्ट्रा लिक्विड एंड आर फॉर रेस्ट। आफ्टरनून में हो सके बाहर मत चलिए, घर पे रेस्ट लीजिए। और दूसरा, समर को बीट करने का आसान तरीका, गोकुल। गोकुल मतलब, गो मतलब गर्मी होती है, गर्मी को बीट करने का मतलब ग से गोकुल। दूध, दूध से बनाई हुई चीजें, जैसे सबसे पहले दही नहीं, छाछ, उसको लेना है आपको। दही खाने में गर्म होता है, छाछ ठंडी होती है। ये जो मेजर डिफरेंट है कि एक बाउल भर के दही खा गए, वहां की उसकी जगह पे 2 ग्लास भर के छाछ पी जाएंगे। ठीक है, ये फर्क होता है दही और तक्र में। रस से रस, रस मधुर रस वाली चीजें दीजिए, जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, रॉक मिश्री हो गई, जो हमारे मैंगो है, पके हुए आम भी आते हैं, वो आप एक खा लीजिए। वो आपका डिनर हो गया, वो आपका शाम का डिनर हो गया, आपका मीठा भी हो गया, उसका जिसका विपाक मधुर होता है। आप सूंठी ले सकते हैं, आप अदरक मत लीजिए, आप सूंठी ले सकते हैं। सूंठी क्या होता है, जैसे जोड़ों में दर्द भी रहता है, अब तो वो तो जाएगा नहीं, आर्थराइटिस है, शुगर है, तो आप वो तो चीज अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे शुगर है और मैं रोज दिन के 4 मैंगो खा रहा हूँ क्योंकि मैम ने बोला है कि रस मधुर है, ये तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर सूखी पाउडर डालिए। सूखी पाउडर का रस विपाक जो होता है, जो जो बॉडी में हमारे बनता है, उसको मधुर विपाक बोलते हैं। और मिट्टी, मिट्टी के साथ खेलिए, थोड़ा सा प्लांटिंग कीजिए, गार्डन में जाइए, गार्डन में टहलिए। आपके घर के बाहर गार्डन नहीं है, आपके घर में पौधे तक नहीं है, तो जैसे मैंने बताया कि एक परात में मिट्टी लेकर, मिट्टी रखिए, उसमें पानी डालिए, थोड़ा सा कीचड़ जैसा बनाइए, उसके अंदर आराम से पैर डुबो के अपने पैरों का स्पा कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी हीट है, जो बॉडी की गर्मी है, वो कंज्यूम हो जाती है, वो सोख लेता है वो चीज। आप जब भी खड़े रहेंगे ना मिट्टी के अंदर, आपको 5 मिनट में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होना शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर फोरहेड पे चंदन आसव या चंदन या उशीर का जो अगर होता है वो आपने लेप लगा लिया है, तो और इफेक्ट आना शुरू हो जाए। अब आयुर्वेद के हर्ब्स में हम क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद में हर्ब में सबसे पहले हम मुल्तानी मिट्टी का यूज करेंगे फेस पे लगाने के लिए। ये कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी ड्राई स्किन टाइप हो या ऑयली स्किन टाइप हो या कोई भी स्किन टाइप हो, उसके लिए नुकसानकारक नहीं होता है।
एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आप फेस के ऊपर। चंदन आसव आता है, चंदन का पाउडर लगा सकते हैं आप। नीम का पाउडर लगा सकते हैं बॉडी के ऊपर। नीम के साबुन से नहा सकते हैं, नीम के पानी को भिगो के रख सकते हैं, उससे आप नहा सकते हैं। आप पीने के लिए उशीर, उशीर आसव आता है, उशीर, या फिर एक उशीर करके आता है खस की। जिस जैसे जो लेंटिल्स आते हैं वहां पे खस होता है, वैसे ही खस की वो भी आते हैं। उसको आप मटके के पानी में डाल के रख सके, उसकी एक अच्छी सी फ्लेवर भी आती है और उससे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। सौंफ का पानी बना के रख लीजिए, हरी सौंफ का। उसके साथ आप चंदन आसव, उशीर आसव, लोद्र, मंजिष्ठादि, ये जो कुछ कुछ मेडिकल हर्ब्स है उसका यूज कर सकते हैं। बट ये जब कोई प्रॉब्लम आती है, लू की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है या ज्यादा गर्मी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, और जैसे डायरिया हो जाता है, तो आप बेल का शरबत यूज कर सकते हैं। तो ये जब लू लगने के बाद जो एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तब हमें मेडिसिन पे जाना चाहिए। वरना मैं आज भी बोलती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले लू लगने ही मत दीजिए। अगर लग जाती है तो इमरजेंसी बेसिस पे जो मैंने होम रेमेडीज बताई उस पे आप पहले जा सकते हैं। उसके बाद आप जो डेली खाने के बेसिस में अगर ये सारी चीजें आप पहले से ही इंक्लूड करते हैं और उस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं गर्मियों के दिनों में, तो लू लगने के चांसेस ही कम हो जाते हैं, चाहे आप बाहर भी निकल रहे हैं रेगुलर बेसिस। तो आप बताइए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से फिर मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत से लोग अच्छे से जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि क्या हमें करना चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछिए, मैं उस कान हिसाब से कान फिर और आपको ये सिर ढक उसकी लेते क्वेरी हैं करती अपन हूँ। गर्मियों में जाते हैं, तो ये कान और सिर ढकना क्यों अनिवार्य होता है और इससे हमें क्या फायदा? मतलब कान भी ढक लेते हैं, सिर भी ढक लेते हैं, आंखें निकली रहे केवल, और नाक में भी अपन कपड़ा लगा लेते हैं ज्यादातर। वो उससे ड्राई लू से एयर, बचाव वो होता है। ड्राई एयर, हाँ ऑफकोर्स होता है, डेफिनेटली होता है। एक तो सबसे पहले लड़कियां तो इसलिए करती है कि उनका स्किन टोन थोड़ा सा मेंटेन रहता है, जो जो जल जाती है, स्किन जल आप जब जाती है। तो हाँ, वो स्किन डेफिनेटली जलती है। आप अगर चीज देखो, नॉर्मल कपड़े भी आपने पहने हैं तो भी आपके दो लेयर बन जाते हैं, दो कलर बन जाते हैं गर्मियों में, राइट। जहां पे आप ढका हुआ होता है, जैसे आपका बैक, आपका चेस्ट, आप उसका कलर देखो और आपके हाथ पैर का कलर देखो, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो बॉडी का टोनिंग जो होता है, जो बॉडी स्किन का टोन होता है, उसको मेंटेन करने के लिए वो रखती है। दूसरा, वो अच्छी बात है, वो गर्मी, जो गर्म हवा होती है वो डायरेक्ट नहीं जाती है, डायरेक्ट सन बॉडी के अंदर भी नहीं जाती। जैसे आपने बोला नाक और कान भी ढक लेते हैं, एक फिल्टर होके जाती है। तो उसमें ऑफ कोर्स फिल्टर, जब भी कोई चीज जितनी बार फिल्टर होती है तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है, राइट। अगर आप चाय पत्ती के साथ चाय पीते हैं और चाय पत्ती छान के जो चाय निकलती है, पानी सिर्फ चाय का, वो पीते हैं, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। आप कोई भी, जैसे मैंने सौंफ का पानी अभी बताया, आप सौंफ के साथ पानी पीते हैं या जीरे के साथ पानी पीते हैं और उसको छान के पानी पीते हैं, कितना फर्क होता है। तो वो छन्नी का काम करता है कपड़ा। तो वो अच्छी बात है, मैं तो खुद कह रही हूँ कि ये प्रोटेक्शन लेके ही चले। अम्ब्रेला हो गया, सन कैप हो गया, सनग्लासेस हो गए, ऐसे पूरा अपने आप को कवर करना हो गया। हाँ, गर्मियों में एक चीज आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि कई लोग क्या करते हैं, पूरा गीला होके निकलते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप पूरा गीला होके नहीं निकल सकते, आप खुद गीले हो और बाहर से एकदम से ड्राई एयर आ रही है, वो आपकी बॉडी को नुकसान करती है। आप ठंडा कपड़ा रख सकते हैं, आप पूरा नहा के गीला होके नहीं निकल सकते। या किसी को लू भी लगती है तो काफी लोग कहते हैं कि इसके ऊपर बर्फ का पानी डाल दो, इसके सर के ऊपर बर्फ रख दो। नहीं, वो नहीं करना है, उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा पानी में नहीं बिठा देना है, स्लोली स्लोली उसके टेम्परेचर को लाइन पे लाना है। ये जो करते हैं ना, यहाँ पे एक गलती करते हैं कि पूरा गीला दुपट्टा, लिटरली पानी से बहता हुआ दुपट्टा लेके कई लोग लगा के जाते हैं, वो नहीं करो। दुपट्टे को निचोड़ दो, सूखा हुआ, जैसे हम अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई करते हैं तो कैसे होते हैं, हल्के से गीले, वैसा वाला आप यूज कर सकते हो।
मैम कभी कभी ऐसा क्यों होता है, जैसे राइट साइड पसीना आता है, एक साइड ठंडा रहेगा एक साइड गर्म रहेगा। बिल्कुल, मैंने जैसे अभी शीतली प्राणायाम का बताया ना, वैसे होता है। उस टाइम के आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है, जी। आपकी लेफ्ट राइट साइड में पसीना ज्यादा आता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में बॉडी का हीट बढ़ रहा है। लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी की होती है, लेफ्ट साइड मून नाड़ी की होती है। उस टाइम के आपको जब भी ऐसा होता है घर में बैठे बैठे भी, तो एक तो एंजाइटी लेवल हो सकता है। अगर आपको बैठे बैठे ही कोई चीज का जैसे डर लगता है या एंजाइटी हो जाती है, काफी टाइम ऐसे एंजाइटी के पेशेंट्स देखे होते हैं कि नॉर्मल होता है, तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है, अभी मुझे अपने आप को शांत करना है। ठीक है। जी जी। बैठ के शांति से एक ग्लास पानी स्लोली स्लोली सिप बाय सिप लिया, पी लिया, खत्म कर दिया, ऐसे नहीं, कम से कम एक ग्लास पानी आप लेके 15 मिनट में पियो, तो उससे थोड़ा सा कूलिंग डाउन होगा। तब भी साथ में आप जो ये प्राणायाम करते हो, लेफ्ट साइड से भी सिर्फ नोजल से प्राणायाम करना शुरू कीजिए। मुंह से सांस लीजिए और लेफ्ट नोजल से निकालिए, तो वो बॉडी कूलिंग का इफेक्ट कर देगा। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ये अपने आप हो जाएगा उतनी देर में। ठीक है। ठंडा पसीना और पसीना इसमें क्या है? लोग कहते हैं ठंडा पसीना आता है तो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, तो ये भी एक प्रश्न था। वही बताया, ठंडा ठंडा पसीना और पसीना गर्म मतलब पसीना पसीना। नहीं आना। पसीना नहीं आना, ठंडा पसीना मतलब जब आपकी बॉडी से नॉर्मली पसीना आता है तो कैसा होता है, चिकना होता है, गर्माहट की वजह से आता है, खुद को बॉडी में बॉडी हीट हो जाती है। जब आपका बॉडी ही ठंडा पड़ जाता है, इसका मतलब आपकी बॉडी से पूरी ठंडाहट निकल गई है, तो आपके हार्ट बीट ऑलरेडी रेज हो चुके हैं, आपकी पल्स ऑलरेडी हार्ट रेज हो चुकी है। इसलिए ठंडा पसीना मतलब कि पसीना नहीं आना। पर ठंडा पसीने का एक्चुअल मीनिंग लोगों ने शायद अलग तरीके से ले लिया है। बट ठंडा पसीने का मतलब होता है पसीना नहीं आना। पसीना नहीं आता है इसका मतलब आपको अच्छे से लू लग चुकी है। यही मेन डिफरेंस है, हमें गर्मी लग रही है और हमें लू लग गई है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। आपने इतने अच्छे से समझाया विस्तार से एक एक पॉइंट को, तो क्वेश्चन बचता ही नहीं पूछने के लिए। मतलब जरूर नमस्कार जी, मैम। एक्चुअली जब आप वर्किंग होते हैं ना, तो डेली बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके पास। जी हाँ जी। जी, बताइए योगिता जी। हाँ, नमस्कार मैम। मैम आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे बच्चों को स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है जो, और उनको छुट्टी के समय में जैसे लाइक 1-1:30 बजे के करीब छुट्टी होती है, तो उस समय मैम उनको उस समय पे जैसे बच्चों क्या ने आप शूज दो पहने डिवाइस हैं तो हैं? दो डिवाइस खोली हुई है क्या? आपका आवाज हाँ, हो मेरे रही है। सिस्टर ने हाँ, मैंने एक को अभी बंद उसको कर, किया। एक डिवाइस हाँ को। जी, हाँ जी। तो जी। मैम उसमें ये है कि बच्चे जो उस समय पे स्कूल से निकलते हैं उनके शूज पहने हुए हैं, सॉक्स हैं, तो वो लू लगने का चांस या गर्मी का उस समय उनके लिए सही है, फेवरेबल है कि शूज पहनना, या उस समय स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक परमिशन देना चाहिए कि फ्लोटर्स पहन ले, सैंडल्स पहन ले, ओपन ऐसा नहीं। नहीं, देखिए, स्कूल फ्लोटर्स के लिए प्रोवाइड करेगा तो वो सिर्फ उसके निकलने के, जो बच्चों का छूटने का टाइम होता है तभी ज्यादा वो गर्म होता है, ठीक है, सुबह का नहीं अच्छा। होता है स्पोर्ट्स के लिए। तो फ्लोटर्स इज नॉट ए ऑप्शन। आप ये कर सकते हैं कि घर आके, स्कूल से घर आने का ज्यादा से ज्यादा, अगर बाय बस भी बच्चा आता है तो वो मैक्सिमम 1 घंटा होता है, राइट। 1 घंटे के बाद बच्चा जैसे ही घर पे आता है, उसके नॉर्मल पानी से पैर वॉश करवा के, जैसे मैंने मिट्टी का परात बोला ना, उसको उसमें बिठा दीजिए। वो खाना खा रहा है, बच्चा आके नॉर्मली खाना खाता है, क्या करता है, डाइनिंग टेबल पे वो बैठा है, चाहे खाना खा रहा है, उसके पैर नीचे मिट्टी के बर्तन में रहेंगे, तो जो बॉडी का हीट बना हुआ है वो अपने आप निकल जाएगा। उसके साथ अगर ज्यादा हो रहा है तो आप उसको बोलिए कि जैसे ही स्कूल से वो निकल रहा है, सबसे पहले नॉर्मली स्कूल वाले करते ही है आजकल तो, कि सारे बच्चों की वाटर बॉटल फिल है या नहीं है वो चेक करते हैं। अगर बाय बच्चा बस से आ रहा है तो वो तो स्पेशल ही करते हैं। तो बस उसको बोलिए वो पानी पीता रहे। दूसरा, आप उसको, जैसे मैंने ये बोला ना कि जैसे जलजीरा के पाउच आते हैं, नींबू पानी के पाउच आते हैं,
तो वैसा कोई पाउच दे के रख लीजिए कि जब भी वो निकले वो बॉटल में वो वाला डाल के वो धीरे धीरे पी। शूज या फ्लोटर्स से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लोटर्स में भी अगर स्कूल अलाउ भी कर देता है फ्लोटर्स में भी, तो वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली बात हो जाती है कि वो डायरेक्ट स्किन को हिट करेगा, गर्म या हवा। यही डाउट मुझे क्लियर करना था। जी जी। राइट। तो तो फ्लोटर्स उसका सोल्यूशन नहीं है। वो शूज जो शॉक्स पहना है वही बेस्ट है उसके लिए, उसके लिए क्योंकि सेफ हमें है, राइट। नॉर्मली, हाँ नॉर्मली जितना हम अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं हमें करना है। हम जो फेस कवर नहीं होता है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। तो फ्लोटर्स इज नॉट द ऑप्शन, पर ये आप काम जरूर कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल से आता है लंच करने बैठता है, उसके पैर कुछ भी नहीं, मैं तो कह रही हूँ चलो मिट्टी भी नहीं है, परात जैसा, जैसे खुला बर्तन या टब हो गया, उसको बोलो पानी के अंदर पैर रख के बैठा रहे, उसको भी अच्छा लगे। जी जी। थैंक यू, थैंक ठीक है। यू। अच्छा चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब गर्मी लगती है तो आप आम के लिए क्या बोलेंगे? कौन सा आम खाना पसंद करेंगे और कैसे खाते हैं? पेड़ से जो टूटा आम होता है ना, जिसको टपका आम कहते हैं, यदि वो मिले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नहीं वो जो मिलता। है हम प्रैक्टिकली बात करेंगे देवेंद्र जी, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। वो ढूंढने वाला काम, इतना मेहनत वाला काम आजकल के जमाने में कोई नहीं करता, सारे ऑनलाइन वाले शॉपिंग वाले बैठे हैं यहाँ पे। आम आम का पन्ना बना करके पिए, दैट इज द बेस्ट। आम के पन्ने में क्या डालेंगे, वही सवाल पूछा। आम का क्या क्या यूज कर सकते हैं? नमक, जीरा, आई मीन दीज आर द टू थिंग्स। अगर चाहिए तो खांड आती है थोड़ी, वो वाली जो चीनी है, उसको मिश्री डाल दें, वाली। दैट बिकम्स, हाँ, या मिश्री। दीज आर द थ्री थिंग्स। बाकी तो ज्यादा आप ही बताएंगे। वैसे तो आप जब भी आती हैं तो आपके जो बैकग्राउंड का देख करके ऐसे ही हाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन की तो बात ही नहीं। तो दैट इज जी गुड, जो जगत कमेंट जी, बता आप रहे जब भी आम पन्ना बनाए ना, थे। जब भी आम पन्ना बनाए, आम पन्ने के अंदर काला नमक डालिए, ओके, नॉर्मल सॉल्ट की जगह पे। ठीक है। हाँ, आप जी मिश्री के जो साकर बोलते हैं, जो खड़ी साकर बोलते हैं, उसको आप जी डाल जी सकते हैं। जी, चीनी का यूज नहीं करेंगे, उससे अच्छा जैगरी डालिए। हाँ, दैट्स राइट। ठीक है। हाँ जी। जागृत, और आम जागृत। पन्ना से भी ज्यादा आम पन्ना बना के रखना है हमें सिर्फ। और उसका 2 स्पून डेली लेके 1 ग्लास आम पन्ना पीना है, पूरे दिन नहीं पीना है वरना शुगर बढ़ जाएगी। चाहे वो उसमें मिश्री डली है, चाहे उसमें शक्कर डली है, चाहे उसमें गुड़ डला है। हो सके उतना कच्चा मैंगो, जो बचपन में खाते थे ना, कच्चा मैंगो जी काट के, जी बस। जी। दैट वाज द बेस्ट वन, क्योंकि काफी लोग, आम होता, गर्मी होती है और आम होता है, तो ये हमेशा ही एक डाइवर्सिटी रहती है कि आम का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग शुगर वाले पेशेंट है, डायबिटिक है, वो पका हुआ आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं बिल्कुल। कितनी आम से मात्रा में? कितनी तो मात्रा? अब आम हेल्थ के खाने लिए बैठ नुकसान गए भी तो मात्रा थोड़ा ही देखता है यही देखना शुगर है। जाती है। यही देखना है। यही यही देखना देख, है। हाँ जी। नहीं, जैसे आम मैं खाने कल बैठ बैठा गए था। तो हम मात्रा कभी नहीं देखते। हम नॉर्मली क्या करते हैं, आम काटते हैं, 3-4 आम काटते हैं, पूरा फैमिली लेके बैठता है और आराम से आम खाना शुरू कर देते हैं। हमें जी ऐसा जी, नहीं करना है। हर एक को एक प्लेट में एक आम काट के दीजिए, ताकि हर एक की मात्रा कंप्लीट नॉर्मल रहे। हम एक प्लेट में लेके बैठते किसने कितना खाया वो नहीं पता होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ही थोड़ा सा मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। हर एक को अलग अलग प्लेट में दीजिए, चाहे साथ में बैठिए, डेफिनेटली साथ में बैठ के खाइए, पर हर एक का एक आम, वो एक काट के सबको अलग देंगे ना, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बच्चे थोड़ा ज्यादा खा लेंगे तो इश्यू नहीं है। जो घर में एल्डर्स है या शुगर वाले पेशेंट है, अगर वो ज्यादा खा लेते तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। और जिस जिस दिन भी दिन आप आम खाते हैं, उस दिन आप खाने के डिनर में आप रोटी कम कर देंगे, आप अपने जो कार्ब्स का पोर्शन है उसको कम कर दें। नहीं डॉक्टर साहब, आप इतना रिस्ट्रिक्शन मत डालिए। जिस दिन आम खाने बैठ गए, अब एक एक काट के दे दिया तो वो तो कोई मानेगा? वो तो सभी लोग वही बकेट से मनवाना है। निकालते जाएंगे, नहीं सर सभी जी, लोग आप खाते जाएंगे।
पेड़ से आम तोड़ने जाएंगे तो आप एक ही आम खाएंगे। वो तो है। नमस्कार मैम। अच्छा एक डॉक्टर साहब, एक बात मैं जरा कहना चाहता था कि मॉर्निंग में जो कोई भी, आजकल इतना गर्मियों का दिन है, आई फील एक जो चीज चलती है सत्तू, जिसमें प्याज छोटा छोटा काट के डाल देते हैं और जीरा, काला नमक, इसको अगर सुबह सुबह ले लें तो पहले तो यह है कि प्याज पेट में बड़ी देर तक रहती है, तो वो पानी जो रहता है तो उससे प्यास भी कम लगेगी और it will serve you for a longer period. That is डेफिनेटली। anything for that matter. तो नहीं, वो बिल्कुल मैं सही। आप सत्तू वाला पानी जी ले सकते हैं, आप प्याज का ले सकते हैं, सत्तू का पराठा भी जी इसीलिए लेते हैं। ये जी ये वही चीजें जो प्रैक्टिकल है, थोड़ा लीगली कम, मतलब पैसे वाइज भी, फाइनेंशियली भी कम है कि आप रोज कोई हेल्दी बाहर का शरबत वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ले सकते हैं ये चीजें। जी मैम और मैं कहती हूँ रोज पीना ही चाहिए, रोज सुबह। मैं तभी मैंने इतने सारे आपको ड्रिंक्स बताए अलग अलग, कि रोज सुबह जी सिर्फ सत्तू ही पीने की जरूरत नहीं है। आप बेल का शरबत बना लो, आप आम पन्ना बना लो, नींबू पानी बना लो, वाटरमेलन जूस बना लो, लौकी का जूस बना लो, खीरे का जूस बना लो। हर एक के जी बहुत ऑप्शन है। और डेली मैं ये स्पेशली सारी लेडीज को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक पूरा जग भरा के, पूरा जो एक बड़ा सा जग भरते हैं हम, फ्रिज में भरते हैं, सुबह एक काम कर जी लिया करो, सबको एक एक ग्लास दे दिया करो। जी जी ना, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा लीव करूंगा, कहीं मैं बैठा हूँ किसी और सेमिनार के थोड़ा बाहर आकर के, मैंने सोचा आपसे तो बात कर ही ले, पूरे दिन थैंक की यू। एनर्जी जाती है। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच, थैंक गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। एक जैसे केरी का जो मैं बता रही हूँ, एक तरीका इस तरह से भी होता है। पहले ज्यादा लोग करते थे, दादी नानी सिलबट्टे पे कच्चा प्याज, केरी, जीरा, काला नमक और पुदीना, हरा पुदीना, उसकी चटनी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। मिक्सी में इतनी टेस्टी नहीं बनती है, बट सिलबट्टे पे इतनी टेस्टी बनती है, और उसका रेगुलर मैं यूज करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो क्वेश्चन आपसे है कि मेरे पैरों में बहुत जलन रहती है, बहुत ज्यादा। गर्मी में पसीना इतना नहीं आता है और मेरे को गर्मी भी इतनी नहीं लगती, लेकिन मेरे पैरों में बहुत जलन रहती है। जब डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने मोनोपोज मेरा रीजन बताया, बट मैं हूँ उससे परेशान। तो आप मेरे को कुछ सजेस्ट कीजिए, घरेलू या दवाई देखिए, सकते हैं। बिल्कुल पैरों की तलवों पे ज्यादा जलन रहती है। जी जी मैम। ठीक है। आप ये जो करते हैं वो बिल्कुल सही है। कच्चे आम का मैंने बताया, बहुत बहुत अच्छी चटनी है। आप उसको डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर चटनी के फॉर्म में भी नहीं खाना है ना, आप उसको स्प्राउट के साथ सलाद में मिक्स करके भी खा सकते हैं। वो भी आप उसी में पानी, हाँ उसी में पानी डाल के जो चटनी बनाए उसी में पानी डाल के उसका स्मूथी बना के भी पी सकते हैं। उसको छाछ में भी डाल सकते हैं। ये एक और दो तीन तरीके मैं आपको बता रही हूँ उसको खाने के। ठीक है, कि दिन में दो तीन बार, कितनी बार आप चटनी खाओ, खाना खाने के साथ ही खाओगे ना, तो जी। अलग अलग तरीके से ये ले सकते हैं। आपका डॉक्टर बिल्कुल सही है। मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस ज्यादा होते हैं, गर्मी और तरीके से ज्यादा लगती है, रात को नींद नहीं आना, नींद टूट जाना, बैठे बैठे एकदम से घबराहट हो जाना, पसीना छूट जाना, ये सारी चीजें होती रहती है, हॉट फ्लैशेस होते रहते हैं। ये एक सिचुएशन है। मुझे ये सबसे अच्छी ये बात लगी कि आप इससे अवेयर है, इसको जानती है कि मुझे ये है, उसकी वजह से ये हो रहा है। सबसे पहला काम आपने कर दिया है, जो ही सबसे टफ होता है लेडीज के लिए, एक्सेप्ट करना। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, एक सिचुएशन है, हर लेडीज के साथ आती है। तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे ये हो रहा है। अगर घर में भी चार लोग करते हैं ना, तो उनको बोल दो मुझे अभी एंजाइटी हो रही है, मुझे 15 मिनट के लिए छोड़ दो। राइट? अगर सब नहीं समझते हैं कि आपको क्यों हो रहा है, सबको लगेगा अभी तो ठीक थी, ये 15 मिनट में इसको क्यों गुस्सा आ रहा है, इसको बैठे बैठे पूरा एसी फुल चल रहा है, इसको पसीने से बहा रही है। उनको बोल दो मुझे मेरी प्रॉब्लम पता है, आराम से आप बैठो और 15 मिनट में, जैसे मैंने आपको नाड़ी का बताया, ठीक है, प्राणायाम का, वो इमिजिएटली इफेक्ट करता है, कूलिंग इफेक्ट। दूसरा, आपके पैरों के तलवों पे आते हैं। आप पैरों के तलवों पे एवरी डे लौकी घिस के उसको कोई कपड़े से बांध के, जैसे आप शॉक्स पहनते हैं ना, जैसे कॉटन शॉक्स के अंदर पूरा नीचे लौकी भर दीजिए। ठीक है, या लौकी को ऐसे पतला स्लाइस में, जैसे पिलर आता है तो पिलर से काट लीजिए और पैरों के तलवे के ऊपर लेके आप शॉक्स पहन के थोड़ी देर बैठिए। उससे बॉडी बहुत ज्यादा जल्दी से, हीट जो होती है बॉडी की वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। पैर को ऊंचा करके जो सर्वांगासन हम करते हैं,
या दीवारों पे टांग के, जब भी ज्यादा हीट हो रहा है, एकदम से जल रहा है, रहा नहीं जाता है, अंडरस्टैंड कि कितना गर्म होता है, कि आप बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें क्या है, पैरों में जलन ही तो हो रही है, बट आपसे रहा नहीं जा रहा होगा उस टाइम पे। तो या तो पानी के अंदर पैर रख सकते हैं, अगर आप बैठे हैं कहीं ऐसे आसन नहीं कर सकते तो आप पानी के अंदर पैर रख लीजिए, सिंपल सा। वो भी नहीं कर सकते हैं, आप पैर ऊपर करके ऐसे ऊपर जो सर्वांगासन होता है वैसे कर सकते हैं, तो वो बॉडी का जो हीट होता है, जो वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा गया हुआ है, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो आपको इमीडिएट इफेक्ट करेगा। पर ये लंबे टाइम के लिए नहीं, तो ओरल कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। खाने में आप इलायची ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इलादी वटी आती है, चूसने की गोली आती है इलायची की, वो आप ले सकते हैं। दाढ़ी मास्टर करके आता है, दाढ़ी मास्टर का आप ले सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चूसने वाली गोलियां होती है। बट हाँ, डेफिनेटली इसमें इमीडिएट आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा पैरों के तलवों पे, राहत में। पैर जो इमीडिएट इफेक्ट है वो लौकी के पत्ते रखने के, उसके ऊपर शॉक्स पहनो, पानी में रखने पे, ये आसन बताया या प्राणायाम बताया, वो आपको विद इन 15 मिनट्स में रिलीफ कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक एक मैडम साहब वो नाभि खिसक जाती है जल्दी जल्दी, इसका बताओ कुछ। यू। आप खाने में इरेग्युलर होंगे डेफिनेटली, पहले पहले अपने खाने के पैटर्न को सही कीजिए। अगर नाभि बार बार खिसकती है तो उसका मतलब होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करने का और सही करने का एक ही है, सबसे पहले एक टाइमिंग पे खाना खाना। अगर डिनर 7 बजे कर रहे हैं, डिनर 7 बजे ही करिए। जो बीच बीच का मंचिंग होता है वो कम कर देने का। और अगर नाभि ज्यादातर खिसकती है, ऐसा रहता है, तो एवरी डे नाभि में गाय का घी डालना शुरू कीजिए। तो उससे जो मसल्स होते हैं, जो नाभि के साथ जुड़े हुए हमारे जितने मसल्स और नर्व सिस्टम होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो जो पावर उसका जो होता है, मसल्स का पावर या नर्व्स का पावर, जो टोन उसका जो लूज हो गया होता है, उसको स्ट्रेंथन मिलेगी। तो आप रोज रात को सोने से पहले जो आपका नेवल होता है उसके ऊपर गाय के घी का ड्रॉप्स डालना शुरू कीजिए। ठीक है। मैडम किसी किसी के स्किन पे सफेद पैच हो जाते हैं। ये गर्मियों से रिलेटेड नहीं होता है। ये जो स्किन पे पैच होते हैं वो बॉडी के अंदर किसी भी तरह की एक एलर्जी होती है, या बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो उसके लिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना ही एक ऑप्शन होता है, अगर आपको रेगुलर पैचेस हो रहे हैं तो। अगर एक या दो पैचेस है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा दीजिए कि लेप्रेसी है नहीं है। बट अगर कभी कभार हो जाता है और फिर गायब भी हो जाता है वो पैचेस, तो ये सिर्फ बॉडी का डिटॉक्स करने की जरूरत होती है। बॉडी में टॉक्सिन्स जब बढ़ जाते हैं तब ये काम होता है। ठीक, थैंक यू। शायद सभी के क्वेश्चंस आ, हुए हैं। जी जी। और जो हमारी संडे की कक्षा होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं वो दीपन जी हैं। डॉक्टर से कांटेक्ट करने का, बैनर बनवाने का, उनकी रिकॉर्डिंग भी सब तक पहुंचाने का भी, तो बहुत मेहनत के साथ दीपन जी इसका करते हैं। और अनिल जी का सहयोग रहता है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी और दीपक जी डॉक्टर्स का डिसाइड करते हैं, विषय भी चुनते हैं क्या विषय रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारे योग परिवार के लिए। मैं दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब का धन्यवाद देते हुए आज का समापन करें। और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बताया, बहुत अच्छे और आसान तरीके से, तो सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसी में। जी, आदरणीय शांता तनेजा जी भी जुड़ी हुई हैं, यदि दीदी कुछ जी, कहना चाहती हैं तो। जी, दीदी, दीदी आप कुछ बोले, आदरणीय शांता तनेजा दीदी, आप सुन पा रही हैं? शांता जी ठीक है। और शायद वो सुन नहीं पा रही हैं। विजय आनंद जी भी जुड़े हुए हैं सर, आप कुछ सुझाव देंगे? और पंत जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, यस यस यस, जरूर सर, जरूर। जी मैडम नमस्कार। बहुत बहुत आपने बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे छोटे आसान और एक
विषम अवस्था में हम कैसे उनको बचा सकते हैं, सारी बातें आपने बहुत विस्तार से बताई, बड़ा लाभ हुआ सभी को। एक इसके अंदर होम्योपैथी में ट्राई नाइट्रोटोलवीन, TNT कहते हैं उसको, एक वो दवा आती है, वो भी इसके अंदर बहुत ही शीघ्रता से कार्य करती है। और जो भी उसको व्याधियां हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी कम हो जाता है, गला सूखता है, तो इन परिस्थितियों से निकालने के लिए मैंने इसका प्रयोग बहुत साल पहले किया था, मेरे को भी याद आ गया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे इसके बारे में सच में कोई पता नहीं है। ये होम्योपैथिक दवाई है तो मे बी होम्योपैथिक डॉक्टर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये जी मेरे सब्जेक्ट का दवाई नहीं है तो मैं कुछ भी रेकमेंड नहीं करूंगी इसको। जी, बहुत अच्छा। मैम नमस्कार। हाँ जी, आवाज नमस्ते आ सुंदर रही है? जी। हाँ जी, सुंदर जी बताइए। जी मैम, मुझे पूछना है कि ये गोंद कतीरा कितना फायदेमंद है ज्यादा गर्मी में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। गोंद कतीरे का पानी ले सकते हैं, गोंद कतीरे को आप डाल के दीजिए, बच्चों को तो स्पेशली देना चाहिए। गोंद कतीरा आप जै- डेफिनेटली ले सकते हैं। किस फॉर्म में ले सकते हैं? गोंद जैसे कतीरा बिल्कुल नॉर्मली लेना? पानी पानी के साथ ही डाइल्यूट करके देते हैं। तो आप किसी भी शरबत में पानी की जगह पे छाछ में थोड़ा सा शरबत मिक्स कर दीजिए। वो एकदम से ट्रांसपेरेंट होता है जब मिक्स करते हैं तो, ग्राइंड करते हैं तो। ठीक है, भिगोना होता है उसको, गोंद कतीरे को लाके थोड़ा सा पानी में भिगो दीजिए 3-4 घंटे के बाद। उसके साथ आप अलसी के बीज जो होते हैं, सब्जा के बीज जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये बहुत सारी, मैं कह रही हूँ ना कि ये इतनी सारी कॉमन चीजें कि सारे घर में यूज होती ही है। तो गोंद कतीरा हो गया, सब्जा के बीज हो गया, इसको आप किसी भी फॉर्म में, कोई भी लिक्विड के अंदर या सलाड के अंदर मिक्स करके आराम से ले सकते हैं। अगर बच्चे नहीं खाते, उनको टेस्ट भी पता चल जाता है ना, तो आटे के अंदर जब आप रोटी बनाते हैं ना, उसके अंदर भी गोंद कतीरा डाल दीजिए। बट हाँ, वो इतना इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके बाद हम रोटी को गर्म करते हैं, तो वो उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बेस्ट होता है कोई भी शरबत या कोई भी ड्रिंक बना रहा है आप, उसके अंदर आप मिक्स कर दीजिए गोंद कतीरा या सब्जा के सीड्स। जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी आवाज दीपाली कम है ने दीप सुंदर जी। जलाकर दीपाली ने डॉक्टर विजयानंद बोल रहा हूँ। दीपाली ने दीप जलाकर अंधकार को दूर किया। कितने सारे थैंक यू सो दीपक मच। जला दिए आपने, अंधकार का पता ही नहीं लगेगा। और इसमें जो एक नई बात मुझे पता लगी है, वो ये पता लगी अभी कि गर्मियों में हमको दाएं करवट ही सोना है ताकि हमारी बाईं नासिका चले। मैंने ये बात कभी नहीं बताई आज तक। मैं हमेशा ये बताता था कि बाईं करवट ही सोए ताकि हमारी दाईं नासिका चले। लेकिन अभी दीपाली जी ने बताया कि गर्मियों में हम दाईं करवट सोए कि हमारा चंद्रमा चंद्र स्वर ले। ये एक नई बात मुझे पता लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस क्लास में अभी जुड़े भी हैं, और बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी। और दही, जो सबसे मेन, और भी एक, जैसे विजय आनंद जी भी कह रहे थे, मैं तो दही को ठंडा ही समझता था। जो आपने आज बताया कि दही में भी तासीर गर्म होती है, ये भी हमारी पहली बार जानकारी। दही का जो विपाक होता है, जो जब दही हम प्योर दही के फॉर्म में खाते हैं, उसका विपाक होता है वो उष्ण होता है। तो जितने भी पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनको भी दही अवॉइड करना चाहिए। गर्मियों की सीजन में दही अवॉइड करके उसका जो एक पतला फॉर्म है, तक्र छाछ, आप दिन में 4 बार पीजिए। हम कभी रायते बनाते हैं, राइट, हम कभी दही, नॉर्मली घरों में क्या होता है, बूंदी का रायता बन गया, खीरे का बन गया, प्याज टमाटर के साथ रायता बन गया। तो हम दही को किस फॉर्म में खाते हैं, रायते के फॉर्म में। बट अब क्या होने लगा है कि वो रायता बनाना मतलब एक काम है, एक प्रोसेस है। घर में एक खाने की अगर 4 डिशें बनती है तो एक 5वीं डिश हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा दही निकाला और दही खा लिया। तो दही नहीं खाना है। आप सफेद मक्खन जरूर खा सकते हैं, पर प्योर दही, जिसको सिर्फ हम दही बोलते हैं, वो नहीं खाना है। और कुछ लोग जो पानी में शहद मिला करके सुबह पीने का है, क्या वो इस सीजन में किया जा सकता है?
हाँ हाँ, उससे इससे इतना मतलब गर्मी से उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो वेट लॉस के लिए जो पीते हैं वो आराम से पी सकते हैं गई शहद। और वैसे शहद गर्म नहीं होता इतना, मतलब 1 चम्मच शहद से फर्क नहीं पड़ता है। और घी खाली घी पेट? डेफिनेटली खाना चाहिए। जितने भी लोग घी नहीं खाते मैं उनको पक्के से बोलूंगी घी डेफिनेटली खाइए। जिनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी जलन हो रही है, अभी जिस मैडम ने बताया कि पैरों के तलवों पे वो जलन हो रही है, वो भी घी लगा सकती है, घी का मसाज कर सकती है। घी सबसे ज्यादा अच्छा होता है, घी गर्मी को सोखने का काम करता है। गर्म तो पानी घी में डाल करके डेफिनेटली जो खाना। पीने, जो गर्म पानी में डाल करके खाली पेट पीने का है, क्या वो सही है? नहीं, गर्म पानी में घी नहीं डालते हैं। गर्म पानी में घी कभी भी नहीं डाल के पीना चाहिए। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी डाल के पी सकते हैं। घी को कभी गर्म पानी में डाल के नहीं पीना चाहिए। चाहे घी आप किसी भी चीज के ऊपर, सब्जी के ऊपर, रोटी के ऊपर डाल के ऐसे ही फ्लैट वैसे खा सकते हैं। कभी भी पानी और घी मिक्स नहीं करना है बेसिकली। गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं? हाँ, गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं, घी नहीं डालना है। जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग घी शहद और नींबू डालते हैं उनके लिए एक और चीज, कि शहद और नींबू कभी भी सेम क्वांटिटी में नहीं डालना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे दोनों में रखे, या तो नींबू ज्यादा रखिए या तो शहद ज्यादा रखिए, दोनों में से एक चीज ज्यादा होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी कभी भी पानी में नींबू शहद का पानी मत पीजिए। मैम इसका रीजन? ये आयुर्वेद में विरुद्ध आहार माना गया है। ये सबसे पहले बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है। जैसे अगर आपने कोई चीज खाई, दही और मछली खाई, दूध या मछली खाई, ठीक है, अगर ये जो होता है इसको ऑपोजिट विरुद्ध आहार हम बोलते हैं। तो सेम क्वांटिटी में जब नींबू और शहद मिलता है और जो मिक्स होता है तो सबसे पहले वो विष बनाता है। जैसे अगर आपने कॉपर का बर्तन है, कॉपर के बर्तन के ऊपर आपने नींबू रखोगे, क्या होगा? कॉपर का बर्तन तो साफ हो जाएगा, पर वो क्या है, वो जो कालापन निकलता है, अगर हम जैसे जल का लोटा होता है उसको हम इमली से साफ करते हैं या नींबू से साफ करते हैं, जो कालापन निकलता है वो क्या होता है? वो टॉक्सिन्स होते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो बनता है वो चीज, वो टॉक्सिन्स उसमें से रिलीज हो रहा है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में है, जब नींबू और शहद सेम क्वांटिटी में जाता है पानी के साथ मिलके, तो वो और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ाने का काम करता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत सुंदर जानकारी और छोटे छोटे ये टिप्स हम सभी के दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दीपाली जी, आपका जो समय है बहुत बहुमूल्य समय है। और जब भी हम लोग कहते हैं आपका तुरंत क्या कहते हैं, हमारी तरफ हमेशा पॉजिटिव रहता है। और बीच बीच में हम आपकी सेवाएं लेते रहते हैं। आगे भी आपसे आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हमारा क्या कहते हैं क्लास चलाते रहेंगे। आप भी हमारी क्लास के एक पार्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो योग साधक आज पहली बार जुड़े हुए हैं, सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी जो ये क्लास है प्रतिदिन 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, 5:30 से 7। केवल संडे को हम 6 से 8 करते हैं। और जो भी यदि कक्षा में जुड़ना चाहते हैं, प्रतिदिन हमारा योगाभ्यास रहता है, प्राणायाम होता है और ध्यान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शांति पाठ कर लेते हैं क्लास के समापन से पहले। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण इस तरह से रहेगा, ओ और मौ, मुंह गोल करके। हाँ, भरेंगे गहरा लंबा सांस। ओ। ओम देव शांति अंतरिक्ष एवं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपका मन, आपके चारों ओर की प्रकृति पूरी तरह से शांत हो चुकी है। इस शांति को बनाए रखें और अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी। घर्षण करें दोनों हाथों से, तेजी से घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम सभी को